आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 आज के लिए इकोनॉमिक सर्वे बिहार का बजट भी पेश किया गया है, इस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, 400 हवाई अड्डों की एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें बिहार अपना 86वें स्थान पे था। 2019-20 में ये 333 यानी कि 333वें स्थान पे था, याद रखिएगा, लेकिन अभी 86 पोजीशन इनको मिला है। आर्थिक सर्वेक्षण में ही ये बात सामने आया कि हमारा जो बिहार है उसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई है 50,555 रुपया। ठीक है, 50,000 कितना हो गया है, 555 रुपया हो गया है, जबकि 2019-20 में ये 49,772 था। मैं लिख देता हूँ, 49,772 था। अभी कितना हो गया है, 50,555। और राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा है 86,659। और टॉप 5 जिला की आप बात करिएगा तो पटना 1,31,064, बेगूसराय 51,441, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास। तो ये टॉप 5 जिला है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, रोहतास। किसमें, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कह सकते हैं। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है, शिवहर का, मात्र 19,592 रुपया है शिवहर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं। अगले स्लाइड में क्या है, अगला स्लाइड में आपके लिए है कि पिछले 5 वर्ष में 2016-17 से 2021 तक बिहार में प्राथमिक जो सेक्टर है यानी कि प्राइमरी सेक्टर आप समझ जानते होंगे। प्राइमरी सेक्टर में जब हम नेचुरल रिसोर्स का हम लोग दोहन करते हैं, जैसे कि या उसका यूज करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं या माइनिंग करते हैं, खदान उदान है ना, माइनिंग वाइनिंग भी आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है, तो उसका योगदान है 2.3%। ठीक है, योगदान नहीं मतलब ये वार्षिक दर से बढ़ रहा है। प्राइमरी सेक्टर में डेवलपमेंट कितना हो रहा है ईयरली, 2.3%। सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री में, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। और जिसका जो क्या है रेट है ईयरली डेवलपमेंट का यानी वार्षिक वृद्धि दर हो रहा है उसमें 4.2%। टर्सरी सेक्टर जैसे कि हो गया आपका जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फिर आप लोग कॉल सेंटर मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं, उसकी सेवा लेते हैं, उनका योगदान है 8.5%। योगदान मतलब यहाँ पे योगदान का मतलब मैं कह रहा हूँ कि वार्षिक दर से वृद्धि हुई है बिहार के इकोनॉमी में, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद 2020-21 के दौरान बिहार में बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई। सबसे ज़्यादा खोला गया किसका, 115 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक, और 20-21 में ही राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी रहा, तो जीडीपी रहा 7 माइनस में चला गया था, -7.5%। बिहार का जीडीपी रहा 2.5%, है ना। ये भी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1.64 किलोमीटर हम लोगों ने पक्का सड़क बनाया 2020-21 में, और 10वें पायदान पर है पूरे भारत में। ठीक है, और यदि कच्चा पक्का दोनों सड़क मिला दीजिएगा ना, कच्ची पक्की, तब बिहार रहा 8वें पायदान पे, और हमने बनाया दोनों मिला के 2.91 लाख किलोमीटर। ठीक, और 2020-21 में ही बिजली खपत भी तो डेवलपमेंट को दिखाता है, तो बिजली खपत की बात करिए तो बिजली खपत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत हुआ 2020-21 में 350 किलोवाट। ठीक है, और 2014-15 में ये था मात्र 203 किलोवाट था। और टोटल बात करिएगा तो 2020-21 में ये हो गया था इकोनॉमिक सर्वे में सामने आया कि 5,995 मेगावाट हम लोगों ने खपत किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक होता है राज सकल मूल्यवर्धन, है ना, इसको देखिए इसको बोलते हैं स्टेट जीवीए, है ना, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसमें जो है बिहार के कृषि क्षेत्र का योगदान है 20%, 20%। और कृषि क्षेत्र में सिर्फ फार्मिंग ही नहीं आता है, हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में 20% तो कृषि का है, उसमें 9.3% है फसल का, 6.6% है पशुपालन का, 1.7% है मत्स्य पालन का, और 1.7% है वानिकी फॉरेस्ट्री का। तो यह याद रखने वाला डाटा है। एग्रीकल्चर में ये सब आ गया, फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी। ये जीवीए क्या होता है, तो जीवीए आपने जीडीपी का नाम सुना है ना, तो जीडीपी में हर आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, प्राइमरी सेक्टर आता है और सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर आता है जीडीपी में। ठीक है, तो यदि किसी एक सेक्टर को हम लेते हैं ना, उसका कितना योगदान है जीडीपी में, तो डेट इज कॉल्ड जीवीए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं और इस वीडियो को वहीं पे अंत यानी कि समाप्त करेंगे आज के लिए। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है आपका कि बिहार में शिशु मृत्यु दर अनुमान लगाया गया है, सॉरी अनुमान नहीं, 29 है अभी, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा है 30। उसके बाद सबसे ज़्यादा यदि शिक्षकों की संख्या की बात करेंगे तो हमारे पटना में है, मतलब बिहार की राजधानी, और सिवान जो है वहाँ पे ही दूसरा स्थान पे, और पूर्वी चंपारण में तीसरे स्थान पे शिक्षकों की संख्या है। और कमी कहाँ पे है अपने यहाँ, दूरसंचार जो घनत्व है यानी कि प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन मात्र 53.69 है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 86.69। ठीक है, सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व कहाँ का है, तो दिल्ली का, याद रखिए 270, और हिमाचल प्रदेश का है 141.68। और एक डाटा और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे जो इस स्लाइड में ऐड नहीं है, CDR। हमारा जो CDR है, CDR होता है कैश डिपॉजिट रेशियो, है ना। तो हमारा जो बिहार का जो CDR है वो 31 दिसंबर 2021 तक की रिपोर्ट के अनुसार 50.1% हो गया, 50.1% हो गया है हमारा CDR। और 2020-21 में, ये तो दिसंबर 2021 तक का डाटा है, 20-21 में हमारा CDR हो गया था 41.2%। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात रखा गया है। अच्छा, ये अब सवाल आता है कि CDR क्या होता है। CDR होता है कैश डिपॉजिट रेशियो, यानी कि आपके हाथ में कितना कैश है और बैंक में आपने कितना जमा रखा है, इनके रेशियो को क्या कहा जाता है, यानी कैश इन हैंड बाय कैश डिपॉजिट एट बैंक, इनके रेशियो को कहा जाता है CDR। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है कि ये आंकड़ा है 71.7, ये घट चुका है, चूँकि पिछली बार यानी कि 19-20 में राष्ट्रीय स्तर पे ये आंकड़ा था आपका 76.5, जो कि 5% घट के 71.7 हो गया है। अपने बिहार में ये सही है, और पड़ोसी राज्यों से कहा गया है कि हमारा CDR बेहतर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। देख लेते हैं हम लोग आज क्या क्या डिस्कशन किया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट, सड़क मामले में 10वें पायदान पे, पक्का में, कच्चा पक्का मिला के 8वें पे हैं हम लोग, है ना। 350 किलोवाट प्रति वो घंटा हम लोग बिजली उत्पादन वो खपत करते हैं हम लोग, है ना। सबसे ज़्यादा जो वार्षिक वृद्धि हुआ है ना, वो हुआ है 8.5% हमारा सर्विस सेक्टर का। और ये भी देखा 86वें स्थान पे हमारा हवाई अड्डा पटना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।